MP मौलाना हिदायतुर रहमान बलोच बोले, कोस्ट गार्ड लाखों रुपए रिश्वत लेती है, बलूचिस्तान के नौजवानों को रोजगार चाहिए, हुकूमत के फैसले खुदकुश बमबार तैयार कर रहे हैं, हजारों लोग एहतजाज कर रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं। मौलाना हिदायतुर रहमान बलोच ने स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली कैप्टन रिटायर्ड अब्दुल खालिक अचकजई को कहा कि आप स्पीकर बने, कैप्टन ना बने। हमारे साथ ताउन किया है BAM Public School, Gwadar, a school of business and leaderships. Contact 033 33 439 361. Gwadar Golf City, a project of BSM developers. तो आप भी आज ही MCB इस्लामिक बैंक में अपना अकाउंट खुलवाएं और पाएं बरकत और सहूलत एक साथ। ये वक्त की जरूरत भी है और हमारी जिम्मेदारी। MCB इस्लामिक बैंक, बाबरकत बैंकारी, हमारी जिम्मेदारी। New Metro City, project of BSM developers. अस्सलामुअलैकुम। दी ग्वादर पोस्ट के डिजिटल स्टूडियो से मैं हूं अफरोज मुगल। दिन भर की अहम तरीन खबरें मुलाहिजा कीजिए। बलूचिस्तान असेंबली का इजलास स्पीकर अब्दुल खालिक अचकजई की जेर सदारत 15 मिनट की ताख़ीर से शुरू हुआ। MP ग्वादर मौलाना हिदायतुर रहमान बलोच ने इजलास शुरू होते ही अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। रुकन असेंबली हिदायतुर रहमान बलोच ने ऐवान में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। प्ले कार्ड्स पर बॉर्डर बंदिश बलूचिस्तान दुश्मनी का नारा दर्ज था। इस दौरान MP ग्वादर मौलाना हिदायतुर रहमान बलोच और स्पीकर असेंबली के माबेन तकरार रही। मौलाना हिदायतुर रहमान बलोच ने स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली कैप्टन रिटायर्ड अब्दुल खालिक अचकजई को कहा कि आप स्पीकर बने, कैप्टन ना बने। बात ना मानने पर स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली ने रुकन असेंबली मौलाना हिदायतुर रहमान को ऐवान से बाहर निकालने का हुक्म दिया। अराकीन असेंबली ने मौलाना बलोच को मनाकर ऐवान में निशिस्त पर वापस बिठा दिया। मौलाना बलोच ने निशिस्त पर बैठकर प्ले कार्ड्स उठाए रखा। MP मौलाना हिदायतुर रहमान बलोच का असेंबली सेशन में इजहार ख्याल। MP मौलाना हिदायतुर रहमान बलोच बोले, कोस्ट गार्ड लाखों रुपए रिश्वत लेती है, बलूचिस्तान के नौजवानों को रोजगार चाहिए, हुकूमत के फैसले खुदकुश बमबार तैयार कर रहे हैं, हजारों लोग एहतजाज कर रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं। MP ग्वादर बोले, जब जुल्म होगा तो नौजवान क्या करेंगे? करारदाद लाएं जिसमें कहा जाए कि बलूचिस्तान में स्मगलिंग की इजाजत दी जाए। स्पीकर कैप्टन रिटायर्ड अचकजई की मौलाना हिदायतुर रहमान को हिदायत। स्पीकर बोले, बॉर्डर से स्मगलिंग करने की कैसे इजाजत दी जाए? बॉर्डर से मुतल्लिक डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच बोले, हम ऐसे हालात से गुजर रहे हैं जो तकलीफ दे हैं। बलूचिस्तान के हालात और बॉर्डर ट्रेड को संजीदगी से लिया जाए। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुक्टी का कहना था कि बलूचिस्तान के लोगों के पास रोजगार के मौके नहीं हैं, गैर कानूनी काम पर असेंबली में बहस नहीं कर सकते हैं, मिल बैठकर बलूचिस्तान के मसाइल पर बात करेंगे। पाकिस्तान को अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है। स्मगलिंग रोजगार का जरिया नहीं है और न ही मुस्तकबिल है। वजीर आला बलूचिस्तान व दीगर का असेंबली सेशन में खिताब। ग्वादर यूनिवर्सिटी में मंगल के रोज नए दाखिला लेने वाले तालिब इल्मों के लिए ओरिएंटेशन सेशन और 0 सेमेस्टर क्लासेस का इनेकाद। ओरिएंटेशन सेशन में प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर सैयद मंजूर अहमद, फैकल्टी डीन्स शोबे जात के सरबराह, SSP ग्वादर नजीबुल्ला पंद्रानी के अलावा फैकल्टी, एडमिन स्टाफ, वालिदैन और तालिब इल्मों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ओरिएंटेशन सेशन से मुकर्ररीन ने यूनिवर्सिटी की तालीमी प्रोग्रामों, यूनिवर्सिटी के दस्तयाब वसाइल और इदारे की बुनियादी पॉलिसियों से तालिब इल्मों को आगाही फराहम की, जिसका मकसद तलबा व तालिबात को यूनिवर्सिटी में दौरान तालीम आसानी फराहम करना था। ग्वादर यूनिवर्सिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ग्वादर ने ग्वादर यूनिवर्सिटी में मुफाहिमती याददाश्त पर बाज़ाब्ता तौर पर दस्तखत कर दिए। मुफाहिमती याददाश्त का मकसद दोनों इदारों के दरमियान ताउन को फरोग देने के साथ साथ कम्युनिटी की हिफाजत, तहकीकी इक़दामात और सलाहियत साजी को बेहतर बनाना है। मुफाहिमती याददाश्त पर ग्वादर यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर सैयद मंजूर अहमद और SSP ग्वादर नजीबुल्ला पंद्रानी ने दस्तखत कर दिए। डिप्टी कमिश्नर हमूदुर रहमान के ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ग्रुप कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में तालीमी शोबे के मसाइल और स्कूलों को फाल करने के हवाले से तफसीली बातचीत की गई। इजलास में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जाहिद हुसैन,
गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल सबीन बलोच व दीगर अफसरान ने शिरकत की। इजलास में जिले के गैर फाल स्कूल्स को फौरी बहाल करने के मुतालिक मंसूबाबंदी की गई। इजलास में SB के तहत असातिज़ा की तकरीरें भी ज़ेरे बहस रही। डिप्टी कमिश्नर ग्वादर हमीदुर रहमान की ज़ेरे सदारत डिस्ट्रिक्ट हेल्थ कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में डॉक्टर्स व तिब्बी अमले की गैर हाजिरी ज़ेरे बहस रही। डिप्टी कमिश्नर ने फौरी एक्शन लेते हुए मुसलसल 2 गैर हाजिर वैक्सीनेटर्स की बरतरफी के अहकामात जारी कर दिए। इसके अलावा गुज़िश्ता इजलास में 2 गैर हाजिर डॉक्टर्स की बरतरफी के लिए महकमा सेहत के आला हुकाम को तहरीरी तौर पर सिफारिश कर दी गई। इजलास में डिप्टी कमिश्नर को जिला भर में जारी BHUs की तामीराती कामों, उनके स्टाफ और बजट के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इजलास में डिप्टी कमिश्नर हमीदुर रहमान ने जिला भर में मौजूद मुख्तलिफ ऑफ रोड एम्बुलेंसेज की मुरम्मत के लिए अपने बजट से फंड्स मुख्तस करने का ऐलान किया और ज़ेरे तामीर RHC और माड़ा के बाकी मानदा कामों को जिला बजट से मुकम्मल करने की यकीन दहानी करा दी। असिस्टेंट कमिश्नर पसनी से बलूचिस्तान नेशनल पार्टी पसनी के वफ्द की मुलाकात में शहर के मसाइल के हल के लिए तबादला ख्याल किया गया। वफ्द ने साहिल समंदर पर ट्रॉलिंग में तेजी और इजाफे पर तशवीश का इज़हार किया। वफ्द ने पसनी में मंशियात की रोकथाम के लिए पुलिस की कारकर्दगी को बेहतर बनाने का मुतालबा किया। वफ्द ने पाक ओमानी अस्पताल की इंतजामिया और डॉक्टर्स की भी शिकायत की। पसनी फिश हार्बर बहाली पर भी तफसीली गुफ्तगू की गई। पसनी फिश हार्बर के मुलाजमीन की तनख्वाहों की कटौती पर तशवीश का इज़हार किया गया। वफ्द में BNP पसनी के सदर शेख अहमद, जिले जनरल सेक्रेटरी अमान जुम्मा, लाला मुराद जान, कौदा हुसैन, मौलाना साजिद बलोच, हिदायतुल्लाह हमजा, वाहिद बाहुट और तहसील जनरल सेक्रेटरी बिलाल कादिर शामिल थे। शंबे इस्माइल कब्रिस्तान न्यू टाउन में खुद रू झाड़ियों की कटाई का काम जारी। बुध के रोज प्रोजेक्ट डायरेक्टर न्यू टाउन व एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल ग्वादर ताबिश बलूच की हिदायत पर साजिद नूर के सरबराही में कब्रिस्तान के एक हिस्से की झाड़ियों की कटाई का काम मुकम्मल कर दिया गया है। दूसरे हिस्से का काम जुमेरात से शुरू किया जाएगा। कोस्टल हाईवे मनीजी के मकाम पर गाड़ी को हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। तेज रफ्तार गाड़ी बेकाबू होकर सड़क से नीचे जा गिरी। गाड़ी में सवार दोनों अफराद महफूज रहे, जबकि गाड़ी को जुज़वी नुकसान पहुंचा। और PCB फजल महमूद इंटर डिस्ट्रिक्ट लीग क्रिकेट टूर्नामेंट 2024-2025 ग्वादर की चैंपियन टीम बलोच क्रिकेट क्लब कोच असलम कटे की क़ियादत में 15 रुकनी स्क्वाड के साथ खुशदार के लिए रवाना, जहां पंजगुर के डिस्ट्रिक्ट चैंपियन क्लब के खिलाफ 20 अक्टूबर को नॉकआउट मैच खेलेगा। रवानगी के वक्त साबिक सदर ग्वादर क्रिकेट एसोसिएशन आरिफ आसकानी और ग्वादर के सीनियर क्रिकेटर्स ने बलोच क्रिकेट क्लब को नेक तमन्नाओं के साथ अलविदा किया। बलोच क्रिकेट क्लब का ये अहम फैसला फजल महमूद डिस्ट्रिक्ट लीग के अगले मरहले में कामयाबी की राह हमवार करने के लिए निहायत अहमियत का हामिल समझा जा रहा है। दी ग्वादर पोस्ट पर दिन भर की अहम तरीन खबरें आप तक पहुंचाई गई हैं। मजीद खबरों, तबसरों और तज्जियों के लिए दी ग्वादर पोस्ट के साथ जुड़े रहिए। अफरोज मुगल और TGP की न्यूज टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने कहना।